सब्रोगेशन और कंट्रीब्यूशन समझना काफ़ी आसान है, क्योंकि अगर हमने फंडामेंटली ये समझ लिया कि इंडेमनिटी क्या होती है, तो वंस वी अंडरस्टूड व्हाट इज़ इंडेमनिटी, सब्रोगेशन और कंट्रीब्यूशन उसी के पार्ट हैं, उसी के कोरोलरी प्रिंसिपल हैं, उसी के सहायक प्रिंसिपल हैं. Because the ultimate aim is not to pay more, not to pay less. So if somebody wants a profit out of insurance contract, it is not allowed as per indemnity provisions. indemnity का मतलब ही है उसको उतना देना है जितना उसका फाइनेंशियल लॉस हुआ है. सो सब्रोगेशन और कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल एक तरह से इंडेमनिटी प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करते हैं. कैसे? अगर मान लो दो जगह से इंश्योरेंस लिया है तो दोनों कंपनियां उसको 50-50% ही देंगी. चार कंपनी से कोई इंश्योरेंस करा के 4 बार क्लेम नहीं कर सकता. उसी डैमेज या उसी लॉस के लिए वो कंपनी उसको 25% से ज़्यादा नहीं देगी. दिस इज़ द कंडीशन ऑफ कंट्रीब्यूशन. कॉमन लॉ में भी अगर हम एक से ज़्यादा इंश्योरेंस करा लेते हैं तो हमें ये लिबर्टी तो है कि वी कैन मेक क्लेम फ्रॉम एनी कंपनी, बट ये फ्रीडम नहीं है कि हम डबल क्लेम ले लें, 3 बार क्लेम ले लें, 4 बार क्लेम ले लें. क्योंकि लॉस जो हुआ है, सपोज़ करो 1 लाख का हुआ है तो 1 लाख हम किसी एक कंपनी से ले लो, दैट्स ऑल. ये थोड़ी कि 1 लाख का लॉस हुआ है 4 कंपनियों से ले रहे हैं अपन, राइट? तो कॉमन लॉ को जब कंट्रीब्यूशन कंडीशन हमने बनाई, इंश्योरेंस कंपनी ने बनाई, तो उसने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया. नाउ अंडर कंट्रीब्यूशन क्लॉज कंपनी सेज इन केस देयर इज़ मोर देन वन इंश्योरेंस द इंश्योर्ड विल बी एबल टू रिकवर ओनली प्रोपोर्शनेट लॉस फ्रॉम ईच कंपनी. अगर हमने 4 जगह से बीमा कराया है तो एक कंपनी आपको रेटेबल प्रोपोर्शन 25% से ज़्यादा नहीं देगी. बाकी कंपनियां दे या नहीं दे, इट इज़ योर लुकआउट. सो द कॉमन लॉ कंडीशन हैज़ बीन मॉडिफाइड अंडर सब्रोगेशन कंडीशन विच इज़ इंक्लूडेड इन द पॉलिसी. तो अब कंपनियां फ्री हैं. अब अगर आप एक से ज़्यादा बीमे कराओगे तो कंपनी प्रोपोर्शनेट लॉस ही आपको देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी. ठीक है. नाउ सिमिलरली सब्रोगेशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर कहीं से थर्ड पार्टी रिकवरी है, सपोजिंग किसी ने हमारी मोटरसाइकिल को आग लगाया, क्लेम तो बीमा कंपनी ने दे दिया, सब्सिक्वेंटली वो आदमी पकड़ा गया. नाउ द होल मनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कल्प्रिट. तो वो जो पैसा मिलेगा वो भी अगर इंश्योर्ड को मिल जाए तो ही विल मेक ए प्रॉफिट. तो थर्ड पार्टी रिकवरी, एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी रिकवरी विल बी गिवन टू इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज दे हैव पेड द क्लेम. ठीक है. तो यहाँ पर थर्ड पार्टी रिकवरी के जो राइट्स हैं, दोज राइट्स आर ट्रांसफर्ड टू बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी. सो ऑल द राइट्स एंड रेमेडीज which were available with the insured now stands transferred to insurance company because they are paying the claim. Common law says once you pay the claim, all the rights and remedies available to insured will be yours, means insurance company का हो जाएगा. But under subrogation condition that we have made in the policy, there is a little difference. We say, we means company says under common law subrogation rights arises on indemnification after payment of loss. But here in this condition company says our subrogation rights arises even before payment of loss because it is necessary to protect the rights of recovery. तो ये थोड़ा change है. So both these principles are protecting the main principle of indemnity. This is what subrogation and contribution clause is. So no one can make profit
out of insurance contract. This is the spirit, this was the spirit of indemnity, and again, these two principles protect the same principle, that is indemnity. Thank you. Thank you very much. This is Mohan Ratnani at Indore Insurance Institute.